भिवंडी शहर के पद्मानगर स्थित विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में रविवार दिनांक 16 नवंबर 2025 को ब्रेव यूथ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा बेल्ट ग्रेडिंग कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बीटी गायकवाड़ स्कूल कल्याण, विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पद्मानगर, विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल पद्मानगर, टाटा आमंत्रा शाखा, आर्यन सिटी शाखा, पूर्णागांव स्कूल एवं शाखाएं शामिल हुए थे। पुरस्कार प्राप्तकर्ता संस्थापक एवं अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर राजाराम एल देवासानी तथा पुरस्कार प्राप्तकर्ता सचिव ग्रैंड मास्टर अशोक एल देवासानी मुख्य परीक्षक के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम संबोधन करते हुए ग्रैंड मास्टर राजाराम एल देवासानी का कहना है कि मार्शल आर्ट्स सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फिटनेस और शरीर स्वस्थ रहता है। आज के समय में हर स्कूल में मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से लड़कियों के लिए हर स्कूल में साप्ताहिक एक सेल्फ डिफेंस लेक्चर अवश्य होना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में कई स्कूल एवं शाखाओं से सैकड़ों की तादाद में बच्चे हुए शामिल। बच्चों ने जूडो कराटे के माध्यम से अपने पराक्रम को दिखाया, जिसे देखकर बच्चों के माता पिता को गर्व हुआ कि अब हमारे बच्चे का भविष्य प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। ऐसे पराक्रम को देखकर आए हुए बच्चों के माता पिता ने ग्रैंड मास्टर राजाराम एल देवासानी का धन्यवाद किया। सहायक मुख्य निरीक्षक मिथुन CH भुई, मैनेजिंग डायरेक्टर भरत एल देवासानी, सहायक निरीक्षक मयूरी सरोदे, आनंद सोनी, करण जयसवाल, अरमान सिरोहा, आदित्य बाजपेयी, मोनिका एगा, प्रेरणा वैभई, कामांक्षी आदि मौजूद थे। मैं राजाराम लक्ष्मीनारायण देवासानी, ब्रेव यूथ मार्शल आर्ट एसोसिएशन फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, एग्जामिनर, टेक्निकल डायरेक्टर एंड हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड इंटरनेशनल पुरस्कार। और आज हमारे विवेकानंद स्कूल ऑडिटोरियम में बेल्ट एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। यहाँ पर ठाणे, कल्याण, डोंबिवली एंड भिवंडी प्लस वाड़ा साइड से टोटल कुल मिला के 100 बच्चे तक पार्टिसिपेट किया ये प्रोग्राम में। और इसमें उन लोग एक साल से बहुत ही अच्छा मेहनत से प्रैक्टिस किया, अच्छा लगन से प्रैक्टिस किया। उनका बेल्ट का परीक्षा आज लिया गया। कुछ बच्चों को अभी बेल्ट दिया गया, अभी बाकी सभी बच्चों को बेल्ट अभी प्रदान करना बाकी है। और ये मार्शल आर्ट सीखने से मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड उनका मेमोरी शार्प रहेगा, हमेशा फिजिकली हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर में इंटरनेशनल हरिद्वार में अपना भिवंडी के तरफ से इंटरनेशनल लेवल थर्ड प्लेस जीता है। थर्ड प्लेस चैंपियनशिप भी जीत के आया। आज तक कई चैंपियनशिप में अपना भिवंडी के विद्यार्थियों ने अपना भिवंडी का नाम रोशन किया, अपना देश के नाम भी रोशन किया। और अभी ये 23 नवंबर हैदराबाद जाने वाले अपना भिवंडी, कल्याण एंड ठाणे से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10 मेंबर्स पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। उसमें मैं भी है, अशोक मास्टर भी है, खुद हम लोग भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। अभी जो बच्चों ने आज बेल्ट लिया है उन लोग 23 नवंबर नेक्स्ट संडे हैदराबाद लेके जाने वाला है। टोटल 10 पार्टिसिपेंट है और वहाँ पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन किया गया। उसमें मैं भी खुद पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। एक समस्या ये भी है, आज स्मार्टफोन आने के बाद बच्चा खेलना बंद कर दिया। और मैंने ये सभी को आह्वान देता हूँ, ये मार्शल आर्ट ऐसा चीज़ है, मार्शल आर्ट एवरी डे हाफ एन आवर प्रैक्टिस करना चाहिए, बच्चों के लिए ही नहीं और सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मार्शल आर्ट अगर सब सोचते हम लोग इतना खेल कूद कहाँ से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एज के हिसाब से उनको प्रैक्टिस दिया जाता है। हर एक 50 साल वाला, 60 साल वाला भी सीख सकते हैं। उनका एज कैटेगरी के हिसाब से, उनका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या प्रैक्टिस देना है वो सब हमें प्रैक्टिस दे सकता है। और खास करके विद्यार्थियों के लिए कल का युवा है ये, इनको स्मार्टफोन छोड़ने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना है। मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है, उनका मानसिक क्षमता बढ़ेगा, फिजिकल फिटनेस अच्छा रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये मार्शल आर्ट ऐसी चीज़ है। और मार्शल आर्ट में ये कुंग फू मार्शल आर्ट ऐसे है, अपना प्राचीन भारतीय युद्ध कला है। ये सीखने से हमेशा हेल्दी रहेगा, अपना ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा
एंड इससे कोई हमेशा सुख रूप से रह सकता है। मेरा ब्रेव यूथ मार्शल आर्ट एसोसिएशन भिवंडी, ठाणे, पालघर डिस्ट्रिक्ट एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इतना ही नहीं है, कलकत्ता में है, यूपी में है, बिहार में भी है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में भी मेरा एसोसिएशन है, वहाँ भी मेरा ब्रांचेस है। अभी 29 नवंबर को चेन्नई में साउथ अमेरिका के एसोसिएशन उनका एक संस्था है, वहाँ से मुझे डॉक्टरेट अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। ये 29 नवंबर को। 30 नवंबर को करीमनगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति अवार्ड भी मुझे सिलेक्शन किया गया। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ब्रेव यूथ मार्शल एसोसिएशन पिछले 25 साल से भिवंडी में ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। जो राजाराम मास्टर ने फ्री शिक्षण चालू किया था, हमारा विज़न है, हमारा मोटो है प्रोटेक्शन फॉर सोसाइटी, और मोटो इज प्रोटेक्शन फॉर सोसाइटी, क्योंकि हर जगह दिल्ली से लेकर गली गली में हर जगह अपन दिल दर्द भरी कहानी सुन रहे हैं। तो उन कहानियों का अंत करना है, तो कोई आएगा कुछ करेगा ये होने वाला नहीं है। खुद से अपन प्रेरित होना है, खुद से अपने को सेल्फ डिफेंस सीखना है और खुद से अपने को बचना है और भारतवर्ष का नाम ऊंचा करना है। तो यही एक मोटो से हम आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चे आज बहुत तादाद में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्शल आर्ट में सहभाग ले रहे हैं, और आज उनका बेल्ट एग्जामिनेशन है। बहुत भव्य रूप से यहाँ पर बेल्ट एग्जामिनेशन हो रहा है और बच्चे अपना ग्रेडिंग बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही मैं आशा करूँगा कि आगे आने वाले समय में होने वाले ओलंपिक्स में जाके अपना देश का नाम रोशन करना है। भारत में बच्चियां बहुत सेफ हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा स्थिति देखते हुए कोई अनहोनी ना हो, आगे वो अपने परिवार का भरण पोषण तो कर ही रही हैं बच्चियां, आजकल कमा खा रही हैं, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा भी कर सके, इसलिए उनको मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा दायित्व है कि जो शरीर का एक व्यायाम है वो छूट जा रहा है, लोग स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि वो आकर यहाँ पर अपने शिक्षा ग्रहण करें। उससे एक उनको स्किल भी मिल जाती है, दूसरा वो मोबाइल से दूरी भी बना लेते हैं और मोबाइल का जो चक्रव्यूह है इंटरनेट का, उससे बाहर होते हैं। तो मैं 3 साल से ब्रेव यूथ मार्शल आर्ट एसोसिएशन से प्रैक्टिस ले रही हूँ, और मास्टर मेरी प्रैक्टिस के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं, और कभी भी कोई भी टूर्नामेंट हो या कुछ भी हो, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होती है। हमें फॉर्म दिए जाते हैं, हमें मास्टर ने आज तक जो भी सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, कभी भी प्रैक्टिस में कमी नहीं की है। एंड इसके पीछे मास्टर का और मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। एंड मैं पिछले महीने भी हैदराबाद जाके आई, हाई रेंज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। एंड आज इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने के बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सीखने का और बाकी सब कुछ जितना भी हम आज बच्चे फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, उसके अलावा तो जो मैं आज जहाँ पे भी हूँ, कुछ भी हूँ, तो वो मार्शल आर्ट्स की वजह से हूँ, क्योंकि बाकियों की तरह ना फ़ोन में बिज़ी रहती हूँ। इसकी वजह से मेरी स्टडीज़ में भी अच्छी कंसंट्रेशन होती है। एंड बस इतना, सेल्फ डिफेंस, कंसंट्रेशन एंड खुद कोई चीज़ को याद करने की क्षमता और फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनने की क्षमता के लिए सीखना ज़रूरी है। से मेरी बेटी सीख रही है और हर साल का ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अंडर द गाइडेंस ऑफ राजाराम सर एंड मिथुन सर बहुत अच्छे सीख रहे हैं। एवरी डे प्रोग्रेस होता है, एवरी डे डिसिप्लिन होता है, एंड दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। और हम लोग हर एक बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस मामले में ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कल्याण बाईपास टाटा आमंत्रा से आए हैं, और आज मेरी बच्ची तो अभी तक बहुत छोटी है, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत तो कर पा रही है, और आज कंपटीशन था उसने बहुत अच्छे से किया। थैंक्स टू सर कि सर हमारे कम बच्चों के लिए भी यहाँ तक आते हैं और उनको सिखाते हैं। और एज एन गर्ल मदर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी ये हर एक बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए, मार्शल आर्ट, कराटे, ये मस्ट होना चाहिए हर स्कूल में। या अगर पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बच्चों को आपके ये सब चीज़ में आगे बढ़ाओ, ताकि अपना खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए। मैडम वहाँ पर इनके बच्चों को लेके आया और प्रैक्टिस मैं सिखाने का तरीका देखा। मैडम मुझे बोला, रिक्वेस्ट किया, सर हमारे टाटा मंत्र में सिखाइए, आपके लिए उधर मैं प्लेस को अवेलेबल करता हूँ। और हमारा स्मृति मैडम और निधि मैडम आइए निधि, अकेले कैसे? इन दोनों ने मुझे टाटा मंत्र में लेके जाकर वहाँ पर मुझे क्लासेस अरेंजमेंट करके
के दिया है। सर का शुक्रिया अदा हम ऐसे करेंगे कि आज के टाइम में बच्चों को सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। आज के मतलब जो क्राइम रेट चल रहा है, जो सिचुएशन है, हर बच्चा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे अपने आसपास, हमें कुछ मिला नहीं। अमंत्रा में भी ऐसा कुछ सिनेरियो था नहीं, तो हमने फिर इनको देखा, फिर इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी सोसाइटी में आके हमारे बच्चों को गाइड करें। अपनी सोसाइटी में प्रयास किया कि इनको जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी अरेंजमेंट्स है, वो करा के हम अपनी सोसाइटी में लेके आए। और अभी काफ़ी बच्चे मिल गए हैं और हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इनकी क्लासेस से और जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। दिखाने का जो वे है, बच्चों को जिस तरह से पैम्पर करते हैं, उनके जो टेक्निक्स है, उनका जो प्रोफेशन है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को लेकर इवन हमारे यहाँ अगर कोई और आ जाते हैं इनके बदले, तो बच्चे सीखना ही नहीं चाहते करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज करना। सर में इतने सारी क्वालिटीज है, एक्चुअली हम बोल नहीं सकते। उसके लिए सच में वो हमारे ये में आए, उसके लिए सच में थैंक यू सर, क्योंकि वो हमारे बच्चों के गुरु बने, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम लोग टाटा आमंत्रा से आए हैं, बाईपास, कल्याण बाईपास पे। सर हमारे जून जुलाई से ज्वाइंट हुए सर हमारे यहाँ पे, और हमारे बच्चे उनके अंडर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि सर हमारे बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस का करा रहे हैं। और मेरे बच्चे, हम लोग सबके बच्चे एक्चुअली बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब सर आते हैं। अगर जो जैसे दूसरे लोगों ने बोला, यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर किसी ने भी रिप्लेस कर दिया सर को, तो बच्चे आना नहीं चाहेंगे। हमको सिर्फ सर के पास ही ट्रेनिंग लेना है, यही उनका है। वो इमोशनली भी सर से बहुत अटैच हो गए और सर की बातें को सुनते, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी बहुत छोटे, मेरा बेटा तो 4 इयर्स का है, वो अभी सर की को इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि वो जो स्टेप्स है वो अभी इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सर ने इतने अच्छे से, इतने, और बड़ों को सिखाना आसान होता है, छोटों को हैंडल करना इट्स टू हार्ड। और सर ने ये किया, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे कर पाएंगे, लेकिन सर की वजह से कर पाए, तो इसके लिए तो सर को थैंक यू सो मच सर इस चीज़ के लिए। बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी आज 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 15 साल की है आज की तारीख में। पिछले 6 साल से वो जुड़ी हुई है। तो जब उसने शुरू में ज्वाइन किया था, तभी हम चाहते थे कि एक बेटी को मतलब थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, उस हिसाब से हम भेज रहे थे। लेकिन जिस तरह से उसके जर्नी पिछले 5-6 साल में रहा, उसने जिस तरह से मतलब अपने आप को अभी एक पर्सनैलिटी बनते हुए देख रहे हैं हम लोग। कल को अगर घर में अकेली बेटी होगी तो डर नहीं होगा घर पे, मतलब एटलीस्ट खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकती है। उस लेवल पर लेकर आई है अभी सर ने। और इस सर के बारे में जितना कहा जाए, वो सर नहीं है, वो हमारे फैमिली के मेंबर जैसे है। वो इतने अच्छे से बच्चों को ग्रूम करते हैं। बच्चे आज की तारीख में भले स्कूल नहीं जाएंगे, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन उनके क्लास को कभी बंक नहीं करेंगे। उस तरह का बॉन्डिंग उन्होंने उनके बच्चों, हमारे बच्चों के साथ किया है। और जब भी मेरी बेटी जब भी 10th स्टैंडर्ड में थी, तभी कुछ दिन का ब्रेक लगा था, लेकिन वो ट्यूशन को कभी बंक करती थी, लेकिन कभी कभी सर के पास जाके बैठती थी कि सर मेरा बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सर एडिशनली उनके लिए टाइम निकालते थे उसके क्लास के बाद। सो ये खाली मिथुन सर ही कर सकते हैं। सो मैं दिल से मिथुन सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में मेरी बेटी जो भी कुछ कर रही है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सर। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये राजाराम सर और मिथुन सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बच्चा भी 10 साल का है, और वो जब 7 साल का आयु का था, तब इन लोगों के साथ मेरा पहचान हुआ और उन्होंने मार्शल आर्ट इंट्रोड्यूस किया। देखिए, जैसे हम लोगों को वैक्सीन देते हैं ना बच्चों को, ताकि उनको ज़िंदगी भर उसका उसको हेल्दी बना रहे, वैसे ये भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार ये बचपन में सीख गए तो पूरी ज़िंदगी भर उनको सेल्फ डिफेंस का बहुत ज़रूरी है। तो ये डिजिटल चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक्स में अपना हेल्थ और सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिन भले ही डिजिटल हो, लेकिन सेल्फ सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, इसके लिए ये सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि राजाराम सर और मिथुन सर ने हमको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में, ये गोल में हमको बहुत हेल्प किया है। और उसके वजह से मेरे बच्चे के पर्सनैलिटी में भी बहुत सुधार मेरे को दिखता है। बहुत ही वो दिन ब दिन बहुत ही कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। सो थैंक यू राजाराम सर एंड मिथुन सर।